अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो पिछली वीडियो से कुछ डिफरेंट होगी क्योंकि मैंने सोचा डेली व्लॉग्स तो हम लोग अपलोड करते रहते हैं और डेली लाइफ में क्या है, सेम रूटीन होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना डेली रूटीन के साथ साथ आपके साथ कुछ अच्छी बातें भी शेयर करूँ। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ, लेकिन क्या पता किसी को मेरी बातों से मोटिवेशन मिल ही जाए और किसी की लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज आ जाए। तो लेट्स ट्राई इट। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं नए साल पे कि हमने इस साल अपने अंदर ये चेंजिंग लानी है, हमने ये बेहतर करना है। तो इस तरह से मैंने भी न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन में ये सोचा हुआ था कि मैंने अपनी लाइफ को पुरसकून बनाना है। मैंने नेगेटिविटी जो है, टॉक्सिक पीपल है, उन्हें मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव टू से कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया है और ये चेंज लाने के लिए मैंने किन बातों पे अमल किया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहली टिप जो है वो ये है कि आप अपने आज को एक्सेप्ट करें। जो आपका पास्ट है उसे आप भूल जाएं। बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जो अपने पास्ट को लेके, इंक्लूडिंग मी, मैं भी ऐसी थी कि हम सोचते हैं कि उस वक्त ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा होता तो बेहतर होता। जो भी है, अब आप अपने पास्ट में कोई चेंज तो ला नहीं सकते, तो इस वजह से आप पास्ट को भूलें। जी, जो आपने गलतियाँ की हैं उनसे आपको लेक्चर मिले हैं वो आप याद रखें, लेक्चर याद रखें, बट पास्ट को भूल जाए। आपका आज है, आप उसे एंजॉय करें, जो मोमेंट्स हैं उन्हें लिव करें और हर हाल में जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसी के साथ हम दूसरी टिप की तरफ आते हैं, जो कि पहली टिप के साथ कनेक्टेड ही है, क्योंकि आप पास्ट के बारे में सोचते हैं, इसका मतलब आप ओवर थिंक करते हैं और आपको ओवर थिंक करना छोड़ना है। उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए आप अपने लिए कोई और एक्टिविटी ढूंढें। बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलती हैं। योगा होता है अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, या फिर अगर वो नहीं आपको सूट करता, आप डायरी लिखना स्टार्ट कर दें या कोई और हॉबी ढूंढ लें, कोई स्पोर्ट्स वगैरह स्टार्ट कर लें। मतलब कुछ आप इस तरह का ढूंढें जिससे टाइम आपका पास हो जाए ईजीली। टिप नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आप अपने पे फोकस करें। आप दूसरों के बारे में सोचना ही छोड़ दें। ना आप खुद को किसी के साथ कंपेयर करें, ना आप किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन रखें। अपने आप पे फोकस करें, अपनी हेल्थ पे फोकस करें, अपने कैरियर पे, अपनी फैमिली पे फोकस करें। एक और बात याद रखें कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। चाहे आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, बट हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता। इट्स अ फैक्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे मेन पॉइंट जो है वो ये है कि आप इबादत करें, अपने आप को नमाज़ों का पाबंद बना लें। अगर कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी हो, अल्लाह के साथ शेयर करें और नो डाउट कि दिलों का सुकून जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हर हाल में अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करें, क्योंकि जो जितना शुक्र अदा करेगा वो उतना ही खुश रहेगा। ये ज़िंदगी आप ऐसे गुजारें कि कभी भी आपको रिग्रेट ना करना पड़े किसी भी बात पे, किसी भी फ़ैसले पे। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे मैंने इस साल वर्क किया। मैं अपने अंदर सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट लेके आई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत फ़र्क पड़ा। आई होप कि मेरी आज की वीडियो से आप सबको भी मोटिवेशन मिली हो, और अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर हिट करें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस भी शो होती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।